जय श्री राम बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन करो। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती कैसे, कैसे ये बनी, इसका मीनिंग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं वर्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो सब्सटेंसेस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने से लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि आपने स्केल को हेयर में रब किया और फिर उसको पेपर्स के पास या डस्ट पार्टिकल्स के आप पास में लेकर जाएंगे तो आप देखिए कि पेपर्स जो है वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या देखिए, लाइटर ऑब्जेक्ट्स क्या हो रहा है, वो स्केल पर अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। So it is the property of substance through which it attracts lighter objects. Understand? तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बेसिक थ्री मेथड्स होते हैं। So there are three methods for producing electricity. इसमें से फर्स्ट मेथड आपका है वो होता है बाय फ्रिक्शन, सेकेंड है आपका बाय कंडक्शन और थर्ड होता है आपका बाय इंडक्शन। इनके बारे में बहुत डेप्थ में नॉलेज जो आपको 12th क्लास में मिलेगा, बट अभी फिर आपको बताता हूँ मैं। बाय फ्रिक्शन, जब आप किसी दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो उसको रब करने की वजह से क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो चार्जेस हायर या बोल सकते हैं हायर बॉडी में से क्या निकलकर लोअर बॉडी की तरफ पहुंच जाते हैं। बाय कंडक्शन, इसमें हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो चार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर हो कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके कंडक्शन अनचार्ज में पहुंच जाते हैं। उसे हम बोलते हैं क्या, बाय कंडक्शन। जैसे आपने एक अनचार्ज मोबाइल को चार्जर से चार्ज कर दिया। देन बाय इंडक्शन, इसमें क्या होगा, आप एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे चार्ज बॉडी की हेल्प से, लेकिन उसको आप फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लेकर आएंगे। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। आफ्टर दैट, अब ये इलेक्ट्रिसिटी बनता किस चीज से, तो बनता है वो किससे, चार्ज से। और चार्ज क्या होता है, चार्ज कोई टर्म नहीं है ना, ये कोई प्रोसेस होती है। चार्ज क्या होता है, चार्ज मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि क्या, एटम। और एटम के अंदर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज। जैसे कि आप बोल सकते हैं चौक, इस चौक का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, लिखना। मेरा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है, पढ़ाना। ऐसे ही क्या होता है, इनके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है क्या, आपका चार्ज। तो चार्ज जो होते हैं उसको हम, चार्ज को हम शो करते किससे, आपका क्यू से। और उसको मेजर करने का यूनिट होता है आपका कूलम। चार्ज बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। जो फर्स्ट होता है उसे हम बोलते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसे पहले कहा जाता था विट्रस चार्ज। और सेकेंड आपका होता है नेगेटिव चार्ज, जिसे पहले कहा जाता था आपका रेजोनेंस चार्ज। चार्ज को ये जो नेम है, पॉजिटिव, नेगेटिव, विट्रस, रेजोनेंस, ये दिया था कि विट्रस और रेजोनेंस चार्ज जो नेम है वो दिया था किसने, चार्ल्स डुफे ने। और इसको फिर उन्होंने मॉडिफाई किया किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और उन्होंने विट्रस चार्ज को बोला क्या, पॉजिटिव चार्ज। और रेजोनेंस चार्ज को क्या बोला, नेगेटिव चार्ज बोला। अंडरस्टैंड? इसके बारे में आप समझें कि विट्रस कैसे आए। तो विट्रस जो है ग्रीक वर्ड विट्रम से मिलकर बना, जिसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ग्लास। ऐसे ही रेजोनेंस जो है एक ग्रीक वर्ड रेजन से मिलकर बना, जिसका मतलब होता है एम्बर। इनसे ये वर्ड्स का क्या हुआ, आपका ओरिजिनेशन हुआ। इस तरीके का चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं कि आपका
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो चार्ज की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है वो होती है दो। फर्स्ट ये होती है कि आपकी जो देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस। चार्ज सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका पॉजिटिव एंड दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव। और दूसरा जो होता है वो है आपका क्या कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो करते हैं रिपेल, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। इट मीन्स दैट अगर आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज आया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। अगर यहाँ एक नेगेटिव तो ये भी क्या करेंगे आपकी रिपेल। लेकिन अगर मैंने यहाँ एक पॉजिटिव और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज दिया तो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से ये इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि फंडामेंटल मीन्स जो पूरी यूनिवर्स में सेम होती है। इन्हें हम बोलते हैं आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देयर आर टू प्रॉपर्टीज नाउ। आफ्टर दैट चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ये बेसिकली आपका हायर क्लासेस में आपको पढ़ने मिलेगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, बट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका देते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की आपकी थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड वन इज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड वन इज व्हाट एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सो बेसिकली आपका ये थ्री टाइप्स का प्रॉपर्टीज है चार्ज का। इन फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें ये कहा गया था क्या कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। जैसे मैं बात करूं हमारे यूनिवर्स एक आइसोलेट सिस्टम है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो क्या होंगे आपके कांस्टेंट होंगे। आइसोलेट मीन्स मतलब क्या होता है एक ऐसा स्पेस जहां पर ना ही कोई न्यू चीज एंटर हो सकती है ना ही कोई पुरानी चीज बाहर जा सकती है, मतलब आइसोलेट है आपका। तो उसके अकॉर्डिंग है कि किसी भी एक आइसोलेट सिस्टम के अंदर चार्ज ना ही क्रिएट होते ना ही वो डिस्ट्रॉय होते, वो सिर्फ क्या ट्रांसफर होते रहते हैं। दिस इज व्हाट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देन इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसमें ये कहा गया है कि किसी भी एटम के अंदर में से जो इलेक्ट्रॉन का लूज या फिर गेन होता है वो हमेशा क्या होता है क्वांटाइज्ड मैनर में होता है। मीन्स अगर किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकलना है या फिर आना है तो वो हमेशा इंटीजर्स के फॉर्म में आएंगे। जैसे मान लीजिए एक ये एटम था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो निकलेंगे तो 1 2 3, लूज होंगे तो इंटीजर्स फॉर्म में होंगे, और अगर गेन होंगे तो भी क्या होंगे आपके वो इंटीजर्स के फॉर्म में ही आपके गेन या फिर लूज होते हैं। इंटीजर्स आप इसे बोल सकते हैं होल नंबर के फॉर्म में आपके गेन या फिर लूज होते हैं। और इसी के लिए कैसे एक फॉर्मूला आपका बनेगा दैट इज व्हाट Q इक्वल्स टू एन। इन दैट टॉपिक आपको फॉर्मूला क्या Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई क्या होता है आपका चार्ज और इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है 1.672 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी बॉडी के अंदर कितने चार्ज प्रेजेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किसी बॉडी में अगर जितना अमाउंट का किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज है तो उस चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हम उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज कितना होता है वो होता है 1.67 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका मास जो होता है वो कितना होता है वो 9.31 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ऐसे ही हम बात करें किसकी प्रोटॉन्स की तो प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है सेम एज इलेक्ट्रॉन 1.67 10 पावर -19 कूलम। मास जो होता है प्रोटॉन का होता है 1.27 इंटू 10 पावर -31 kg। सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास आपका होता है -31 kg एंड प्रोटॉन का मास आपका होता है -27 kg। ऐसे ही आपका आएगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज जो होता है वो क्या होता है 0 चार्ज और इसका जो मास होता है वो क्या होता है सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन के मास के ये आपका बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज इतना, मास इतना, प्रोटॉन में चार्ज और मास
न्यूट्रॉन में चार्ज और मास। आफ्टर दैट आफ्टर दैट हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या होगा। सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आपका 7 कूलम ऑफ चार्ज है। हाउ मच का चार्ज? 7 कूलम। तो आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल यूज द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस NE। तो वैल्यू ऑफ Q इज गिवन एज 7, N हमें फाइंड करना है, E कितना होता है 1.67 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो 7 अपॉन 1.67 10 टू द पावर माइनस 19 इक्वल्स टू N। सो ये नंबर यहाँ पे देखिए क्या यूज हो रहा है, आपका एक्सपोनेंशियल पावर का फॉर्मूला a पावर माइनस m इक्वल्स टू व्हाट, a पावर m। सो दिस बिकम्स व्हाट 7 अपॉन 1.67 10 टू द पावर 19 इक्वल्स टू N। अब यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर से, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा आपका 100 आएगा। यहाँ क्या बनेगा 167 इंटू 10 टू द पावर 19 प्लस 2 इक्वल्स टू हाउ मच। So you will get what 7 upon 167 into 10 to the power 21. So when you solve this, you will get your answer that how many electrons are present in 7 coulomb of charge. Now after that, ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिख कर दिए हैं, आपको सॉल्व करना है और फिर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके 3.67 इंटू 10 टू द पावर 24, तो आपको बता रहा है चार्ज कितना प्रेजेंट होगा। एंड सेकेंड, अगर किसी बॉडी के अंदर या कंडक्टर के अंदर चार्ज जो है आपको वो है 1.5 कूलम, तो आपको बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे। और थर्ड, आपको बताना है कि इफ अ बॉडी कंटेन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल दैट बॉडी कंटेन। ये आपको 3 क्वेश्चन जो है घर में ट्राई करना है और फिर मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बच्चों आज के लिए इतना पार्ट सफिशिएंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके आय का, जैसे कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और उसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।